इस बेंचो सुनील धारा व्यास ने कमेंट किया है कि उनका बच्चा 5.5 साल का है। नीड बेस्ड कम्युनिकेशन वो कर लेता है, लेकिन जब उससे ये पूछा जाए कि स्कूल में आज क्या किया था, यानी इस तरह की चीज़ें जहां उसको मेंटल प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाता। इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर टॉपिक पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए और इस वीडियो को तो लाइक फटाफट से दबा ही दीजिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं, लेकिन इस पर जितना भी डिस्कस करें उतना कम है और जितना ज़्यादा डिस्कस करते जाते हैं उतना आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सुपरफिशियल लर्निंग एंड कॉन्क्रीट लर्निंग पर। आप क्या कीजिए, अगर आपके मन में ऐसा कोई भी टॉपिक आता है जो आपको लगता है कि डिस्कशन के लायक है, उसको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर वो टॉपिक अच्छा होगा तो उसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा। जैसे धारा व्यास के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने बच्चे को रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं, उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार हम ये मान लेते हैं या फैमिली मानती है, उनके लिए जो बाय एंड लार्ज प्रॉब्लम होती है वो होती है कि बच्चा बोलता नहीं है। हालांकि रूट लेवल पर काम नहीं होता। जैसे हमने पिछले 1-2 वीडियोस में बात किया है अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग के बारे में, यानी अब अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है, लेकिन उसको प्रोसेस कैसे किया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सुपरफिशियल लर्निंग की तरफ जाते हैं, यानी आप ये देखते हैं कि बच्चे को मैंने ये सिखा लिया, वो सिखा लिया, ऐसा सिखा लिया, वैसा सिखा लिया, तो जब आप ये सब करने की कोशिश करते हैं, बच्चे का स्पीच तो डेफिनेटली आ जाता है और वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप कॉन्क्रीट तरीके से, यानी आप सबसे पहले अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं सिखाते, रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं सिखाते, प्रोसेसिंग नहीं सिखाते, सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं सिखाते, तो आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो सुपरफिशियली बहुत कुछ लर्न कर लेता है। यानी कोई भी चीज़ उससे आप पूछिए, अगर आप उसको स्कूल भेजेंगे तो स्कूल में जो रिटन वर्क मिलेगा सब कुछ ईजिली वो कर लेगा। जो बोलने की कोशिश आप करेंगे, उसको रिपीट करवाएंगे, वो सब कर लेगा। लेकिन जब आप उसे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, जहाँ उसको अपना दिमाग लगा करके सेंटेंसेस बना करके बोलना है, वहाँ वो पीछे रह जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आप सुपरफिशियल लर्निंग अपने बच्चे को देते हैं, कॉन्क्रीट लर्निंग आप नहीं देते हैं। कॉन्क्रीट लर्निंग देने की कोशिश कीजिए। शुरू में आप ऐसे प्लान्स के साथ वर्क कीजिए जिससे आप अपने बच्चे की इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। शुरू से स्पीच के पीछे मत भागिए। मैंने ऐसे कई पेरेंट्स देखते जो कहते हैं 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, स्पीच नहीं आ रहा। स्पीच एक इमीडिएट इंस्टेंट प्रोसेस है। जब आपका बच्चा कुछ प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट कर लेता है, यानी उसका प्रोसेसिंग डेवलप हो जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, जब वो खुद से लॉजिकल थिंकिंग के साथ चीज़ों को फॉर्म करना शुरू करता है, स्पीच ऑटोमेटिकली आता है। इसलिए आप स्पीच के पीछे भागने की बजाय कोशिश जब आप कॉन्क्रीट लर्निंग पे करेंगे, तब जाकर के आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स आपके साथ रह जाएंगी। इसलिए जब भी आप वर्क करना शुरू करें, आप कॉन्क्रीट प्लान्स के साथ काम करें। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कितने सारे सेंटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो सुपरफिशियल लर्निंग के ऊपर ध्यान देते हैं। हमने बच्चे को पापा बोलना सिखा दिया, बाबू बोलना सिखा दिया, मामा बोलना सिखा दिया, उसके साथ साथ हमने बच्चे को ये एक्टिविटी सिखा दी, वो एक्टिविटी सिखा दी। भाई ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड नहीं हैं। ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने मेंटल एप्टीट्यूड को यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो यूज़ करना हमें सिखाना पड़ता है। इसलिए आप कोशिश यही करें कि कॉन्क्रीट लर्निंग हो स्टार्टिंग से ही। आप अपने थेरेपिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप कॉन्क्रीट लर्निंग करा करके अपने बच्चे को ठीक करें और सुपरफिशियल लर्निंग नहीं रह जाए। थैंक यू वेरी मच। कीप कमेंटिंग। आपके कमेंट से वीडियोस बनते हैं, ज़्यादा कमेंट्स ज़्यादा वीडियोस। बाय बाय।